नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे सेल ऑफ गुड एक्ट्स 1930 के चैप्टर 5 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 5 राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स की बात करता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अनपेड सेलर क्या होता है, अनपेड सेलर के राइट क्या होते हैं और सेलर्स के लियन क्या होता है, पार्ट डिलीवरी क्या होती है, टर्मिनेशन ऑफ लियन क्या होता है, राइट टू स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या है, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लस बाय बायर, सेल नॉट जनरली रिसाइडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये चैप्टर 5 में इन सब सेक्शनों के ऊपर चर्चा की गई है। तो इसके एक एक सेक्शन को हम शुरुआत से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और आपको ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अनपेड सेलर क्या होता है। सेक्शन 45 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर क्लास 1 में बताया गया है, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर विद द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट व्हेन द होल ऑफ प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड or tendered, where a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument or otherwise। यहाँ ये बताया गया है कि माल का विक्रेता इस अधिनियम के अंतर्गत असंगत विक्रेता तब समझा जाएगा जब उसको माल की पूरी रकम ना दी गई हो। यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ है और उसको अगर 95 रुपये दे दिया गया है तब भी वो अनपेड सेलर कहा जाएगा, क्योंकि उसको 100 रुपये पूरे नहीं मिले। और यदि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई ड्रॉ किया गया है जिसमें कोई कंडीशन रखी गई है, यानी कि कंडीशनल पेमेंट की बात की गई है, और जिस कंडीशन को पूरी करने के बाद पेमेंट करने की बात कही गई और उस कंडीशन को आपने पूरा न किया हो, तो उस कंडीशन में जो कंडीशन पूरी नहीं की गई है वो डिसऑनर के रूप में डिसऑनर इंस्ट्रूमेंट के रूप में कही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी वो अनपेड सेलर कहलाएगा। क्लास 2 में बताया गया, इन दिस चैप्टर द टर्म सेलर इंक्लूड एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ सेलर एज फॉर द इंस्टेंस एन एजेंट ऑफ द सेलर टू हुम द बिल ऑफ लेडिंग हैज़ बीन इंडोर्स और कंसाइनर और एजेंट हु हैज़ हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। इस अध्याय में विक्रेता पद के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो विक्रेता की स्थिति में हो। उदाहरण के तौर पर विक्रेता का वह अभिक्रेता जिसने वहन पत्र प्रष्टांकित कर दिया है, या प्रेषक या अभिकर्ता जिसने कीमत स्वयं देती है, या तो कीमत के लिए वो सीधे उत्तरदायी है। तो इसकी क्लास 2 में सेक्शन 45 के क्लास 1 में अनपेड सेलर को डिफाइन किया गया है और क्लास 2 में सेलर को डिफाइन किया गया है। यानी सेलर कौन हो सकता है? जिसने स्वयं चीज़ों को बेचा हो या फिर एजेंट के माध्यम से कोई चीज़ बेची हो। अब सेक्शन 46 अनपेड सेलर के राइट्स की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को माल बेचने पर पेमेंट नहीं मिला है तो उसके क्या अधिकार है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, नॉट विथस्टैंडिंग दैट द property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods as such has by implication of law। क्या कह रहा है? इस अधिनियम के और किसी तत्समय प्रवर्त विधि के उपबंधों के अधीन इस बात के होते हुए भी कि माल में की गई संपत्ति क्रेता को संक्रांत हो गई है, माल के असंगत विक्रेता को इस नाते की विवक्षा से निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो गए हैं। क्या अधिकार प्राप्त होंगे? ए लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ देम।
कि माल को बेच तो दिया है परंतु उसका पोजीशन अभी सेलर ने नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में अगर माल की कीमत उसे नहीं मिली है तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो माल बेचा गया है उसके ऊपर लियन का अपना अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है। लियन का मतलब क्या होगा? लियन का मतलब ये है कि उस माल को वो रोक लेगा, रिटेन कर लेगा तब तक कि जब तक कि उसे प्राइस वगैरह नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, a right of stopping the goods in transit after he has parted with the possession of them। क्रेता के दिवालिया हो जाने की दिशा में माल अपने कब्जे से अलग कर देने के पश्चात उसको अभिवहन में रोक देने का, यानी कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो होगा जिसको आपने माल बेचा है, अगर उसका माल आपने गाड़ी से ट्रांसपोर्ट से आपने लोड कर दिया और लोड कर देने के बाद रास्ते में आपको पता चला कि नहीं साहब जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा है वो दिवालिया हो गया है और पैसा उससे आपको मिला नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, वो माल को वापस ले लेंगे, इस यानी कि उस माल की डिलीवरी उसको नहीं देंगे। यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी की बात कही गई है ये वो इंसॉल्वेंसी नहीं है जो इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत बताई जाती है। यानी कि इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है उसे कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कराया जाता है, यानी साहब ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है। परंतु यहाँ पर इंसॉल्वेंसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि यदि मार्केट में इस बात की हवा फैल जाए कि कोई व्यक्ति जो है अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ हो गया है या फिर अपने ऋण नहीं चुका पा रहा है, तो उस कंडीशन में इसको इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। अब इसके सी राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट, यानी कि अगर माल का पैसा आपको नहीं मिला है तो आपको पुनः उसको सेल करने का अधिकार है। पुनर्विक्रय का अधिकार जैसा कि अधिनियम द्वारा परिसीमित है। क्लास 2 में बताया गया, बट द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट बीन पास्ड टू द बायर, द अनपेड सेलर हैज़ इन एडिशन टू हिज अदर रेमेडीज अ राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी सिमिलर टू एंड को-एक्सटेंसिव विद हिज राइट ऑफ लियन इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ पास्ड टू द बायर। यहाँ की माल में संपत्ति क्रेता को संक्रांत नहीं हुई, यानी क्रेता को डिलीवर नहीं हुई है, वहाँ असंदिग्ध विक्रेता यानी कि अनपेड शेयर अपने अन्य उपचारों के अतिरिक्त परिधान के विधारण का एक ऐसा अधिकार प्राप्त है जो विक्रेता उस धारणाधिकार और अभियान में रोकने के अधिकार के समान और समविस्तीर है, जो उसे उस दशा में प्राप्त होता है जब क्रेता की संपत्ति संक्रांत हो जाती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रॉपर्टी वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ गुड नॉट पास टू द बायर, यानी कि प्रॉपर्टी आपने बेच दी लेकिन वो बायर को दी नहीं, डिलीवरी नहीं की गई, तो उस कंडीशन में अनपेड सेलर क्या करेगा, उस माल को विदहोल्ड कर सकता है। तब तक विदहोल्ड कर सकता है जब तक कि उसे माल का पैसा न मिले, और ये विदहोल्डिंग का अधिकार उसका वैसे ही अधिकार है जैसा राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार है। अब सेक्शन 47 में सेलर्स के लियन की बात कही गई है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजीशन ऑफ देम is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price in the following case, namely where the good has been sold without any stipulation as to credit, where the goods have been sold on credit but the terms of credit had expired, where the buyer become insolvent। यहाँ पर यह बताया गया है कि सेलर्स के लियन की बात करेंगे, विक्रेता के धारणाधिकार की बात कही गई है। इस अधिनियम के बंदों के अधीन ये माल का अनपेड सेलर जिसका कब्जा माल पर है वो निम्नलिखित दशाओं में कब्जे को अपने पास रिटेन करने का अधिकार है जब तक उसकी कीमत प्राप्त नहीं हो जाएगी। पहला, अगर माल को उधार पर दिया गया है और बिना किसी अनुबंध के बिना दिया गया है तो उस कंडीशन में जब वो माल जो है का उधार में चुका नहीं देता। दूसरा, अगर माल का विक्रय उधार पर दिया है कि उधार की अवधि का अवसान हो जाता है, यानी कि अगर क्रेडिट पर आपने दिया है कि नहीं साहब 7 दिन की क्रेडिट पर हम आपको माल दे रहे हैं और 7 दिन का पीरियड निकल गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो विक्रेता होगा इन सेलर जो होगा अनपेड सेलर बन जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि जब बायर जो है इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट का अर्थ अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ।
क्लास 2 में बताया गया द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन नॉट विथस्टैंडिंग दैट ही हैज़ इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली ऑफ द बायर। विक्रेता अपने धारणा अधिकार का प्रयोग इस बात के होते हुए कर सकेगा कि माल पर ऊपर कब्जा क्रेता के विक्रेता या उपनेता के रूप में ही है। यानी कि ये और बात है कि आप उस बायर के एजेंट हैं या फिर आपने बेली के रूप में माल को रखा है, लेकिन यदि आपको पेमेंट नहीं मिला, यानी कि आप अगर अनपेड सेलर का स्टेटस आपको प्राप्त है, तो उस कंडीशन में आप अपने राइट ऑफ लियन को के जो अधिकार है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेक्शन 48 पार्ट डिलीवरी की बात करता है। वेयर एन अनपेड सेलर हैज़ बीन मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन ऑन द रिमाइंडर अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज़ बीन मेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज टू शो एन एग्रीमेंट टू वेव द लियन। यहाँ तक कि अनपेड सेलर के माल का भागिक प्रदान कर दिया गया है तो वो अपने जो राइट ऑफ लियन का प्रयोग शेष माल पर कर सकता है जब ऐसा भागिक प्रदान ऐसी परिस्थिति में न किया हो धारणादार के अभितंजन का करार दर्शित करती हो। यानी कि अगर सेलर के द्वारा किसी चीज़ की पार्ट डिलीवरी कर दी गई है तो जो चीज़ को डिलीवर नहीं किया गया है उस पर राइट ऑफ लियन के अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है, परंतु अगर उसने अपने राइट ऑफ लियन के अधिकार को वेव कर दिया है तो उस कंडीशन में वो पार्ट जो जिस पार्ट की डिलीवरी उसने नहीं की गई है उस पर वो राइट ऑफ लियन का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। सेक्शन 49 टर्मिनेशन ऑफ लियन की बात करते हैं। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैज़ लियन देयर ऑन वेयर ए डिलीवरी द गुड्स टू कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स when the buyer of is agent lawfully obtain possession of the goods by waiver thereof। माल के जो अनपेड सेलर अपना राइट ऑफ लियन कब खो देता है? जब वह क्रेता के पास प्रेषित किए जाने के वजह से माल को उसके वहन का अधिकार आरक्षित किए बिना वाहक या अनुप्रेती को माल प्रदित कर देता है। यानी कि अगर उसने डिलीवरी में सेलर के द्वारा माल को डिलीवर कर दिया गया है कैरियर के थ्रू, यानी किसी वाहन के थ्रू माल की डिलीवरी आप दे रहे हैं और अपने राइट ऑफ डिस्पोजल के राइट को रिजर्व किए बगैर ही दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर उसको माल की कीमत नहीं मिली है तब भी वो राइट ऑफ लियन के जो अधिकार है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द यूट। यहाँ पर इसको इस तरीके समझते हैं, जब कोई आप ऑनलाइन किसी शर्ट को आप मान लीजिए किसी ऑनलाइन माध्यम से किसी शर्ट को मंगाया, तो शर्ट को जब आप मंगाते हैं तो आप ये उसमें कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। तो उस कंडीशन में आपने अपने राइट ऑफ रिजर्व को रिज़र्व कर रखा है कि यदि जब तक आपको कैश नहीं मिलेगा तब तक आप वो शर्ट नहीं देंगे। मान लीजिए आप शर्ट कैश देने से मना कर सकते हैं तो वो क्या करेगा, वो शर्ट को वापस ले जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। अगर आपने अपने राइट को रिजर्व नहीं किया है डिस्पोजल ऑफ गुड्स के, तो उस कंडीशन में आप लियन के अधिकार को अगर माल को कैरियर में आप भेज देते हैं तो लियन के अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड, और अगर कानूनी तौर पर बायर ने या उसके एजेंट ने माल पर अपना पोजीशन प्राप्त कर लिया है तब भी आप टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाएगा। या फिर आपने लियन के अपने जो अधिकार हैं उसको वेव कर दिया है, यानी छोड़ दिया है। क्लास 2 में बताया गया द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग ए लियन देयर ऑन डज नॉट लॉस हिज लियन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज़ ऑब्टेन ए डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। माल का जो अनपेड सेलर है जिसके पास राइट ऑफ लियन है, वो अपना राइट ऑफ लियन केवल इसलिए नहीं खो सकता है कि माल की कीमत के लिए उसने डिक्री प्राप्त कर ली है। अगर माल की कीमत के लिए उसने डिक्री प्राप्त भी कर ली है तब भी उसका राइट ऑफ लियन का अधिकार बना रहेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के चैप्टर 5 के अन्य सेक्शन के ऊपर मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा।
यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।